नमस्कार दोस्तों, मैं बलवान सिंह बीए ज्योग्राफी क्लासेस सीखकर। दोस्तों आज की वीडियो क्लास में अपना पॉइंट रहेगा भारत में प्रमुख लौह इस्पात उद्योग व भारत में जो औद्योगिक नीति लागू हुई थी उनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। फिर देखेंगे कि कौन सा लौह इस्पात किस राज्य में स्थापित किया गया और कब स्थापित किया गया, कौन सी पंचवर्षीय योजना के माध्यम से या तहत स्थापित किया गया और कौन से देश के सहयोग से स्थापित किया गया। ये मैं प्रैक्टिकल रूप से आपको यहाँ भर के दिखाऊंगा इस मानचित्र में। लेकिन इससे पहले क्लास शुरू करूँ उससे पहले कहना चाहूँगा कि यदि आपने अपने इस वीडियो क्लास को यदि आपको ये अपनी वीडियो क्लास पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें। चलो देखते हैं। आज हम देखेंगे भारत में लौह इस्पात उद्योग। भारत में लौह इस्पात उद्योग के बारे में आज हमें भारत में लौह इस्पात उद्योग के बारे में आज पढ़ने वाले हैं कि कौन सा लौह इस्पात उद्योग किस राज्य में स्थापित किया गया, कब किया गया, किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया, किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं भारत की प्रमुख औद्योगिक नीति। भारत की प्रमुख औद्योगिक नीति के बारे में भी आज हमें पढ़ने वाले हैं। जैसे पहली औद्योगिक नीति कब स्थापित की गई, किसके द्वारा की गई, उसकी घोषणा किसने की, उद्घाटन किसने किया, ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं। चलो देखते हैं दोस्तों। प्रथम औद्योगिक नीति देखते हैं। प्रथम औद्योगिक नीति चलो देखते हैं। प्रथम औद्योगिक नीति के बारे में कुछ देखते हैं कि भारत की जो प्रथम औद्योगिक नीति है वो कब गठित की गई या उसकी स्थापना कब की गई, उसका गठन कब किया गया, उसका निर्माण कब किया गया, ऐसे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत की प्रथम जो औद्योगिक नीति है वो 6 अप्रैल 1948 को स्थापित की गई या इसकी घोषणा की गई। किसके द्वारा की गई ये भी देखेंगे, यानी कि आप बता सकते हैं कि इसकी स्थापना है या गठन है वो 6 अप्रैल 1948 को कर दिया गया है। अब इसका देखते हैं घोषणा किसके द्वारा की गई। घोषणा देखते हैं, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाए कि प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किसके द्वारा की गई। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे हम कि इसकी शायद दिख रहा होगा आपको पूरा मानचित्र में, नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा ऐसे करता हूँ। हाँ, घोषणा देखते हैं। प्रथम औद्योगिक नीति की जो घोषणा की थी वो की थी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा ये स्थापित की गई या घोषित की गई। ये से कह सकते हैं कि इसकी घोषणा है वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई। मैं बता देता हूँ कि ये जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद थे ये क्या थे, यानी कि तत्कालीन उस समय के केंद्रीय उद्योग मंत्री थे। ये क्या थे, ये थे केंद्रीय उद्योग मंत्री थे उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके द्वारा है वो इसकी घोषणा की गई। यानी कि प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा 6 अप्रैल 1948 में की गई। दोस्तों इसकी एक और विशेषता लिखते हैं, यानी कि ये जो अपनी पहली औद्योगिक नीति थी तो इसके बारे में मैं लिख सकता हूँ कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव है वो इसी के द्वारा रखी गई। यानी कि पूरा लिख देता हूँ मैं यहाँ आपके सामने कि पहली औद्योगिक नीति के तहत या द्वारा या अंतर्गत भारत में या देश में
भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई। कहने का मतलब भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसकी नींव है वो कब रखी गई, यानी कि प्रथम औद्योगिक नीति 1948 के द्वारा रखी गई, पहली नीति के द्वारा ही। अब आप समझते होंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होगा दोस्तों कि इसके अंदर क्या हुआ कि इसके तहत निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग स्थापित किए गए, यानी कि उद्योगों का जो बंटवारा किया गया था वो दो प्रकार के, यानी कि एक तो सार्वजनिक व निजी उद्योगों को स्थापित किया गया, या क्षेत्र कह सकते हैं। सार्वजनिक जिसका स्वामित्व सरकार के हाथ में हो, निजी जिनका स्वामित्व प्रबंधन रेख देख सब कुछ निजी व्यक्ति के हाथ में हो, प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में हो, उसे हम निजी कहते हैं। तो कह सकते हैं कि मिश्रित व्यवस्था मतलब जिसमें सार्वजनिक उद्योगों को महत्व दिया गया और साथ में निजी उद्योगों को भी महत्व दिया गया, निजी क्षेत्र को भी बढ़ावा दिया गया औद्योगिक क्षेत्र के अंदर। तो कह सकते हैं सार्वजनिक और निजी दोनों को मिलाकर भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना था, और इसी कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। दोस्तों यहाँ देखेंगे आप फिर से एक बार थोड़ा देख सकते हैं कि भारत में की प्रथम औद्योगिक नीति है वो 6 अप्रैल 1948 में स्थापित की गई। तो अब आप ये भी देख सकते हैं कि थोड़ा सा और देख लेते हैं, यानी कि दूसरी औद्योगिक नीति के बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि कौन सा उद्योग कहाँ स्थापित किया गया है। चलो देखते हैं भारत की दूसरी औद्योगिक नीति। चलो इसके बारे में देख लेते हैं हम, थोड़ा सा ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो बात यह है कि भारत की दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई, देखते हैं। तो इसकी जो घोषणा है 30 अप्रैल 1956, 30 अप्रैल 1956 को भारत की दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। दोस्तों आपके मन में ये क्वेश्चन भी आता होगा कि इसकी घोषणा किसने की, तो इसका उद्घाटन किसने किया या घोषणा किसने की। तो मेरे हिसाब से पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया, लेकिन हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या किया गया। जैसे कि मैंने पहली औद्योगिक नीति में आपको बताया था, पहली औद्योगिक नीति के अंदर जो अपनी मिश्रित अर्थव्यवस्था थी उसके अंदर 2 क्षेत्रों को शामिल किया गया, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र को और निजी क्षेत्र को। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को शामिल किया गया था, लेकिन अब तीसरा और जोड़ दिया गया इस दूसरी औद्योगिक नीति में, जिसको हम जानते हैं संयुक्त क्षेत्र। यानी सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र, 3 क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया भारतीय उद्योगों को। जैसे सार्वजनिक वे उद्योग जिन पर स्वामित्व या देखरेख, लाभ हानि नियंत्रण सब कुछ सरकार का हो, वो उद्योग होंगे सार्वजनिक, और देखरेख, स्वामित्व, लाभ हानि नियंत्रण प्रबंधन सब कुछ निजी व्यक्ति का हो या निजी संस्था का हो तो वो निजी उद्योग कहलाएंगे। और यदि कुछ हिस्सा सार्वजनिक और कुछ हिस्सा प्राइवेट यानी कि निजी व्यक्ति का या निजी संस्था का होता है, इस प्रकार के उद्योग होंगे, उनको संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कहेंगे। तो दूसरी औद्योगिक नीति के अंदर इन तीनों को अपना लिया गया था। चलो इसी में हम चलते चलते चर्चा कर लेते हैं कि ये दूसरी थी। और भारत की तीसरी जो औद्योगिक नीति थी, तीसरी औद्योगिक नीति थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, इनके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं। तीसरी औद्योगिक नीति वो अपनाई गई थी 1977 में।
तीसरी औद्योगिक नीति 1970 में, और भारत की चौथी जो औद्योगिक नीति थी उसकी घोषणा की गई थी या अपनाई गई थी ये तीसरी या चौथी 1980 में। और दोस्तों पांचवी जो अति महत्वपूर्ण है, पांचवी जो औद्योगिक नीति जो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नीति है, ये अपनाई गई थी 1991। इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रगति के पथ पर ला दिया था, और इसके जो जनक थे वो माना जाता है अपने भारत के एक महान व्यक्ति जिसको हम जानते हैं मनमोहन सिंह के नाम से। यानी कि एक दो क्वेश्चन भी बनते हैं यहाँ कि भारत में आर्थिक नियोजन का जनक किसे माना जाता है और भारत में आर्थिक सुधारों का जनक किसे माना जाता है। ये दो क्वेश्चन आप थोड़ा यहाँ गौर करके देख लें। मैं लिख देता हूँ, भारत में आर्थिक सुधार का जनक, भारत में आर्थिक सुधारों का जनक किसे माना जाता है। भारत में आर्थिक सुधारों का जो जनक है वो माना जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह, सरदार मनमोहन सिंह, जो भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं 2 बार, और ये रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये अर्थशास्त्र के व्याख्याता भी, प्रोफेसर भी रह चुके हैं। तो दोस्तों भारत में आर्थिक सुधारों का जनक पूछा जाए तो मनमोहन सिंह का नाम आएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में, ऐसा एक क्वेश्चन है भ्रमित करने वाला है, भारत में आर्थिक सुधारों की जगह मैं यदि नाम लिख देता हूँ नियोजन, आर्थिक नियोजन का जनक किसे माना जाता है। देखिए यहाँ आर्थिक सुधारों का जनक है और यहाँ आर्थिक नियोजन का जनक है। आर्थिक नियोजन का जनक किसे माना जाता है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ आर्थिक नियोजन का जनक है वो माना जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। भारत में आर्थिक सुधारों का जनक है वो तो डॉक्टर मनमोहन सिंह है, और भारत में आर्थिक नियोजन का जनक है वो माना जाता है जवाहरलाल नेहरू को। एक छोटा सा क्वेश्चन और बता देता हूँ, उसके बाद में हम देखेंगे भारत में प्रमुख लौह इस्पात उद्योग। चलो देखते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये सेल क्या है, यानी कि स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट में सेल के नाम से जानते हैं। और इस सेल का कार्य क्या है, भारत में जितने भी लौह इस्पात उद्योग है उन पर नियंत्रण रखता है, उसके अधिकार में ही रहकर ये जो उद्योग है वो चलाए जाते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ देखते हैं कि सेल की स्थापना कब हुई, और सेल का पूरा नाम स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई ये देखते हैं कि इसकी स्थापना 24 जनवरी 1973 को की गई। कई बुकों के अंदर 1974 दिखाया गया है, लेकिन मैंने आपको बताया है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है मेरे पास से, कक्षा 10 की सामाजिक के, और उसके 136 नंबर पेज पर दिया हुआ है कि सेल की स्थापना है वो 1973 में की गई, और मेरे हिसाब से ये 24 जनवरी 1973 को इसकी स्थापना की गई थी। तो आप एक 10वीं क्लास की जो ऑर्थोटिक बुक है उसके अनुसार मैं कहना चाहूँगा कि आपको इसकी जो स्थापना हुई है वो 1973 में हुई है। और इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है भारत में जितने भी लौह इस्पात उद्योग है वो इस संस्था के अंडर में रहकर अपना कार्य कर रहे हैं। जैसे भिलाई है, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, इसको भी बोल सकते हैं, विश्वेश्वरैया, विशाखापट्टनम, सेलम, विजयनगर, विशाखापट्टनम, ऐसे कुछ जो उद्योग है भारत के अंदर जो मैं आपको अभी अगले वीडियो क्लास में बताने वाला हूं, तो उनके ऊपर नियंत्रण है पूरा वो अपने इस सेल का है। और ये सेल एक विशेष प्रकार की संस्था है। दोस्तों
अब देखो वीडियो क्लास थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको भारत के लौह इस्पात यानी कि इस भारत के मानचित्र में कौन सा लौह इस्पात कहाँ है, किस राज्य में कहाँ स्थापित किया गया, किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया, किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया, ऐसे कुछ क्वेश्चन है मैं आपको बताने वाला हूँ ठीक इससे अगली क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।